आरसीबी के फैंस को आरसीबी की टीम की जीतने की कीमत कुछ इस तरीके से अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। लगभग 11 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 40 से 50 लोग गंभीर रूप से जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती हैं और शायद उनमें से भी कोई मृत घोषित हो सकता है। आरसीबी की जीत की ट्रॉफी का जश्न इन्हीं आरसीबी के फैंस के लिए एक ऐसा श्राप बन चुका है ना, जो आने वाले कई दशकों तक आरसीबी के फैंस को सताएगा, डराएगा और रुलाएगा भी। इस मामले की गंभीरता की गहराई आप इस बात से लगा लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री तक ने ऑफिशियली ट्वीट किया है इस दर्दनाक हादसे पर। और जानते हैं आईपीएल के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि आरसीबी के मैनेजमेंट ने मुझे फोन किया और ये कहा कि स्टेडियम के बाहर क्या हो रहा है इस बात का तो हमें कोई अंदाजा ही नहीं, हम जल्दी से अपना फंक्शन बंद कराते हैं। अभी इतना घटिया मैनेजमेंट लगभग 1 लाख लोगों को मैनेज करने के लिए था। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए थे तब मुंबई में तकरीबन 3 लाख लोगों ने वो विक्ट्री परेड को अटेंड किया था, बिना कोई मृत घोषित हुए, बिना कोई इंजरी हुए। सबने खुशी से अपनी टीम को ना सिर्फ एंजॉय किया, उनकी ट्रॉफी को सेलिब्रेट किया, उनकी विक्ट्री परेड का हिस्सा बने। 3 जून की रात आरसीबी की टीम 18 साल बाद जीतती है। जश्न मनाना उनका हक है। हर टीम का व्यक्तिगत फैसला होता है कि उन्हें किस तरीके से जश्न मनाना है। 18 साल बाद जीते हैं तो यह आरसीबी की मैनेजमेंट और उनकी टीम का हक था कि वो विक्ट्री परेड करें। लेकिन अगर इस विक्ट्री परेड में 1 से 2 दिन की स्ट्रेटजी बनाई जाती कि किस तरीके से बेंगलोर जैसे हाईली क्राउडेड एरिया और शहर में इस विक्ट्री परेड को ऑर्गेनाइज करना है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो शायद इन 11 लोगों की जान बच सकती थी। आप जरा सोच कर देखिए कि आपके परिवार में से कोई आरसीबी की ट्रॉफी सेलिब्रेशन में गया या विक्ट्री परेड में गया है और कभी लौट कर ही नहीं आया। अब बहुत सारे लोग इन लोगों की मौत को भी जस्टिफाई करेंगे ये कहकर के कि सब ने स्टोरी लगाई, सब ने अपने अपने कंडोलेंसेस दिए। लेकिन आप एक बात का जवाब दीजिए, क्या विराट कोहली, क्या अनुष्का शर्मा या फिर पीएम के भी स्टोरी लगाने से उन 11 लोगों की सांसें वापस आ जाएंगी? आरसीबी की टीम भले ही जीत गई है, लेकिन उनकी जीत पर एक धब्बा भी लग चुका है, एक ऐसा धब्बा जिसे वो कभी मिटा नहीं सकते। मनाने तो वो जश्न गए थे, लेकिन मन गया किसी और के घर में माता। और 11 लोग सिर्फ ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियल नंबर हमेशा ज्यादा होते हैं जो कभी सामने नहीं आते। अगर सामने आ गए तो हड़कंप पूरे देश में मच जाएगा। हालांकि इसी दर्दनाक मुद्दे का एक दूसरा पहलू भी है कि जब गवर्नमेंट को पता था कि आरसीबी की टीम का फैन बेस इतना तगड़ा है कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, तो वो 40,000 लोगों की प्रिपरेशन करके किस तरीके से बैठ सकते हैं। ना सिर्फ उनको अपने पुलिस बल को वहां लगाना था, बल्कि अगर सैन्य बल की जरूरत पड़े तो उनका भी अरेंजमेंट करके रखना चाहिए था। ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे तो हो ही चुके थे। गवर्नमेंट की तरफ से वाकई में कहीं ना कहीं भूल चुक हुई है, और उससे भी बड़ी भूल चुक हुई है आरसीबी के मैनेजमेंट में, क्योंकि फाइनल कॉल तो उन्हीं को लेना था विक्ट्री परेड या सेलिब्रेशन करने का। और ये जितनी भी मौतें हुई हैं ये स्टेडियम के बाहर हुई हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि विक्ट्री परेड को ऑफिशियली कैंसिल किया गया था। क्यों? क्योंकि कर्नाटक गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 40,000 के तकरीबन लोग आ जाएंगे, लेकिन लोग आ गए 1 लाख के आसपास। उनके पास उतना बल नहीं था उन सबको रोकने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो उन्होंने विक्ट्री परेड को कैंसिल कर दिया। अब इसी हड़बड़ी में सब पहुंच गए चिन्नस्वामी के द्वार पर। अब स्टेडियम के कुछ ही द्वार होते हैं जो खोले जाते हैं, हर एक गेट भी ओपन नहीं होता, वरना फिर हर गेट पे भगदड़ होगी, फिर तो मौतों का कोई हिसाब ही नहीं होगा। लेकिन जहां से एंट्री पॉइंट था वहां पर इतना प्रेशर, आप खुद सोचिए कि लाख लोग आपको पीछे से धक्का दे तो पता भी नहीं चलेगा कि 10-12 आदमी कहां चले जाते हैं। और वही हुआ, एक के ऊपर एक लोग चढ़कर जा रहे थे। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर अपने दोस्तों से बेंगलोर में वार्तालाप किया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने खुद ऐसे दृश्य देखे जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लोगों के ऊपर चढ़कर लिटरली लोग स्टेडियम में जा रहे थे ट्रॉफी सेलिब्रेशन को देखने। अब इसे सिविक सेंस की कमी कहा जाए या ऐसा पागलपन ट्रॉफी सेलिब्रेशन के लिए जो लोगों की मौत को भी जस्टिफाई कर रहा है, तो ये कैसा सेलिब्रेशन हुआ? मुंबई भी 5 ट्रॉफी जीती है, चेन्नई भी 5 ट्रॉफी जीती है, कोलकाता ने भी 3 ट्रॉफी जीती। इनफैक्ट गुजरात में भी तकरीबन लाख के आसपास लोग आए थे उनके विक्ट्री परेड को देखने। सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया गया था। आप खुद सोचिए कि अगर किसी के सेलिब्रेशन में किसी की मौत हो जाए तो उस चीज को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये आरसीबी की मैनेजमेंट का भी फॉल्ट है, और ना सिर्फ उन्हें बल्कि सारे प्लेयर्स को आकर उन सारी फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। स्टोरीज तो लगाएंगे, लेकिन उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए ताकि उनको कुछ आर्थिक मदद पहुंचे, जिससे उनके परिवार में कुछ सहायता हो, उनसे मिला जाए, उनका दुख बांटा जाए।
एक स्टोरी लगा देने से सब काम नहीं होगा बॉस। अगर इस चीज को अभी नहीं बदला गया तो फिर ये ट्रेंड ऐसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया में तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ऐसे हादसे अगर होते रहे तो लोग इसके भी आदी हो जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर देश भड़क रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं कि एक तरफ जश्न और एक तरफ मौत। जश्न जारी था, मौत के ऊपर कोई बातचीत नहीं थी। आपका इस सब पर क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन खोला है, जरूर बताइएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।